नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हर बार की तरह आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, and of course bonsoir in French. Pradeep ji. Habari yako jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. So Pradeep ji, earthquake today in Delhi. आज सुबह 5:30 बजे. Yes sir. And the epicenter is at Hauskas, 5 kilometers below. 5 kilometers below. पिछले 2 दिन से लगातार बैड न्यूज फ्रॉम दिल्ली। कहीं रेल एक्सीडेंट हो रहा है, स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद इमीडिएटली हैड द नहीं, वो दिल्ली में जो स्टैम्पीड हुई है वो तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मतलब वो अजीबोगरीब मसला है कि आपको मालूम है 2 ट्रेन कैंसिल हुई हैं, 1 ट्रेन और 2 ट्रेन ऐसी हैं जिनका एक ही नाम है तकरीबन। तो लोग जो हैं प्लेटफॉर्म 15 से प्लेटफॉर्म 14 पर दौड़ने के लिए चले गए और उसके बाद इट वाज लाइक ऑफुल एंड देयर ऑट टू हैव बीन समबडी ओवर देयर एटलीस्ट टू टेल पीपल, हे लिसन, टेक इट इजी, ट्रेन्स विल कम। आपकी अगर आपको आज ट्रेन नहीं मिलती है तो कल मिल जाएगी, शाम को मिल जाएगी, 3 घंटे के बाद मिल जाएगी। एक ट्रेन मिस हो गई है तो अगली तो आएगी ना। I dread these circumstances come in Mumbai because Mumbai, आप देखो अपने रेल लाइंस and platforms are overcrowded. Yes. You can never find such crowd anywhere in the country, but somehow up till now no incidents. कोई भी local train when it comes, वो प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार से और दोनों साइड में ट्रेन आ गए, you know the whole platform and the whole staircase and everything is totally filled with people. And there have been so many videos on how people are moving out and how a huge catch of people are going inside. In spite of that, there is maybe one such incident in a decade. Yes. 10 साल में शायद एक बार ऐसा कोई इंसिडेंट होता है मुंबई में। तो दिल्ली में ऐसा कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब लोग जो हैं उधर जा रहे थे क्या महाकुंभ में, प्रयागराज। और उसके पहले प्रदीप जी लखनऊ से फुटेज आई, लोग जो हैं वो ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब ये कहाँ की भक्ति हुई है? मतलब आपको भक्ति लगती है, ये क्या है? शक्ति में भक्ति, मतलब तोड़ो ट्रेन। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये आपने जो फॉल्स प्रोपेगेंडा किया योगी सरकार ने, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा के वजह से लोग इतना उत्तेजित हो गए और आपने कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमने व्यवस्था किया है, 50 करोड़ लोग आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे। That's the kind of. But I don't think 50 crore people are there. Very frankly, at one particular point of time, there may be 10 crore people, which is also huge, by the way. Huge. टोटल डुबकी जो लगाए अराउंड 52 करोड़। ये करेक्ट है, 50-52 करोड़, लेकिन एक समय पे एक जगह पर आई थिंक देयर वुड बी अबाउट 10 or 12 crores, बट and to control even that much is huge. जो एक्चुअल पिक्चर अखिलेश यादव जी दे रहे हैं कि लखनऊ से आप उस तरह जाएंगे तो 30 किलोमीटर यू नो फ्रॉम वेरियस, तो जितने भी रोड कनेक्टिंग टू प्रयागराज, ही सेज ऑल दीज आर फ्लडेड विद पीपल। लेकिन प्रदीप जी उसमें करके people have been made to wait from hours, endless hours they are together. अरे भाई वो सड़क है, उसकी कैपेसिटी में भी 5000 व्हीकल्स के लिए, बिल्कुल 1000 व्हीकल के लिए, और वहां पर 2 या 3 लाख व्हीकल आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? Now let's meet our guests. We have a very distinguished panel indeed. We have Pooja Mishra ji from the Samajwadi Party. Pooja ji नमस्कार। Pooja ji नमस्कार। Good evening ma'am, good evening. नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। We have सुशील व्यास साहब from the एकनाथ शिंदे सेना। व्यास जी नमस्कार। नमस्कार। Vyas ji also coming up for a long time. Yes, and Ali Darwala sahab, as usual, looking very, very dapper indeed. He's full of energy. Full of energy. Full of energy. And finally, I get to see Gopal Tiwari sahab. Yes, yes. Gopal Tiwari ji, namaskar. Gopal Tiwari ji. नमस्कार सर। Reminds us of Sanjay Gandhi के उस Nice to see you sir. Nice to see you. Thank you very much sir. Nice to see you too. पूजा मिश्रा जी ये बताएं कि अभी कुंभ में वास्तविकता में स्थिति क्या है? अब आप देखिए नई दिल्ली में कल 2 बड़े-बड़े, मतलब आज और कल के बीच में 2 बड़े-बड़े हादसे हो गए, जैसे प्रदीप जी बता रहे थे। कल रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच गई, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रयागराज जाने की। मतलब ये क्या पागलपन हो गया कि सबको वहीं जाना है, कि इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया सरकार ने कि 144 साल के बाद ऐसा कुंभ आया है वगैरह वगैरह वगैरह, बिकॉज देयर आर 4 planets allegedly in alignment। तो मतलब हो क्या गया है मैम, जरा बताएंगे आप प्लीज, पूजा मिश्रा जी। जी आपको नमस्कार और पैनल से सभी को मेरा नमस्कार। अब आप कह रहे हैं क्या हुआ है, मुझे कई बार अभी हम लोग कई सारे न्यूज एंगल्स हैं
कहने कोई गुरेज नहीं है कि कोई डीएनए करके चला रहा है, कोई ब्लैक वाइट करके चला रहा है, और ये सब जो है बैट करके इन्होंने इस प्रोपोगंडा को एनहांस किया। ये प्रोपोगंडा को एनहांस कैसे करते हैं कि 144 साल बाद आया हुआ, इसके बाद में ये ऐसा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो लोगों को लगा कि जो अभी ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, मतलब जिंदा है, वो स्नान करें, क्योंकि आफ्टर 144 ईयर्स तो जो लोग अभी जिंदा है अभी तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं। और ये जो 44 साल की बात चल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगंडा टाइप का मैं कहूंगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। 12 साल पे महाकुंभ आता है। मेरे गुरु जी हैं जिनसे मैंने दीक्षा भी ली है, महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ गिरी जी, मैंने उनसे इस चीज को पूछा कि गुरु जी ये बताइए कि क्या ये 144 साल बाद क्या? बोले नहीं, ये तो भाजपा ही बता सकती है। महाकुंभ तो हर 12 साल पे लगता है, अब ये 144 साल तो भाजपा बताएगी, भाजपा के हिसाब से है। तो ये इसका परिणाम निकल करके चला आया कि यहाँ पे लोग स्नान करने की इच्छा रखते हैं, उसमें कोई हमें आपत्ति भी नहीं है, अच्छी बात है, आइए स्नान करिए। फिर उसके बाद में दूसरी बात निकल करके तब आती है जब जो है यहाँ पे जो अव्यवस्थाएं फैली होती है उस पर विपक्ष सवाल करता है कि ये अव्यवस्थाएं हैं, उस पर मुख्यमंत्री कार्य करने की बजाय स्टम्पेड होता है, तो स्टम्पेड के जो लोग मरे हैं उनकी संख्या को छुपाया जाता है। उसको छुपाने के बाद में जब फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहते हैं कि कुछ लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं, महाकुंभ में सब कुछ सही है, सब शांतिपूर्वक स्नान कर रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है, आप आइए आराम से स्नान करिए। तो ये लोगों को उत्साह देता है ना कि नहीं सब कुछ ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। और उसके बाद में जो है दिल्ली जो स्टैम्पेड हुआ, पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि दिल्ली में स्टैम्पेड भी हुआ है। पहले तो ऐसे कह रहे थे कि नहीं वहां पे इतने लोग इकट्ठा हो गए जहां पे जो है लोगों को सफोकेशन होने लग गया, उसकी वजह से बेहोश होने लगे। जब डेड बॉडीज बाहर आई तो उन्होंने माना कि हाँ यहाँ पे स्टैम्पेड हुई है, और वहां पे भी आंकड़े छुपाने की बात कर रहे हैं। अभी मैं इलाहाबाद की बात कर लूं तो अभी जो कह रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, गड़बड़िया क्या है। आज से 2 दिन पहले लगभग 2 दिन से इन्होंने संभाला है, सैटरडे हो गया, कल संडे, हाँ सैटरडे से इन्होंने संभालना चालू किया। फ्राइडे को अगर आपको 10 मिनट की दूरी है तो वो 10 मिनट की दूरी आप लगभग 2.5 से 3 घंटे में तय कर रहे हैं। इस तरीके का यहाँ पे माहौल रखा हुआ है। और माहौल क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जो आने के रूट हैं और जो जाने के रूट हैं उनको डिवाइड ही नहीं किया गया। ये कल से जाकर के फिर इन्होंने डिवाइड किया। और हम लोग वही कह रहे थे कि जो ये आज कर रहे हैं कि जिसको भाई कई सारे रास्ते हैं ना जाने के, आप एक तरफ उतारिए सीधा नागवासुकी की तरफ उतरते जाए, दूसरी तरफ आप संगमनोज की तरफ उतारते जाए, तीसरी तरफ आप झूसी घाट पे उतारिए, आप जाने दीजिए सीधा, किसी को मोड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो जिस डायरेक्शन से आ रहा है हर डायरेक्शन से रास्ता है। आप मान के चलिए कि अगर जो है 6 दिशाएं होती तो 6 दिशाओं से डायरेक्शन से रास्ता है महाकुंभ में जाने का। सरकार चाहती तो वो हर डायरेक्शन में 2-2 पैरेलल लाइन 12 रास्ते बनाती कि आप एक रास्ते से आएंगे, या फिर एक ही रास्ते में 2 डिवाइड कर रहे होते कि एक तरफ से आएंगे और एक तरफ से जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे भीड़ भरी हुई है। और एक बात और मैं बता दूं, बहुत चिंताजनक है, जिस तरीके से दिल्ली में स्टैम्पेड हुई, अगर प्रयागराज में नहीं संभाला जाएगा, प्रयाग जंक्शन पे नहीं संभाला जाएगा, तो यहाँ पे भी इसी तरीके की अव्यवस्था अभी भी वर्तमान में फैली हुई है। और जो यहाँ से ट्रेनें निकल करके जा रही हैं दिल्ली के लिए, वो दिल्ली ना जा करके सरकार उनको बताती भी नहीं है पैसेंजर को कि आप देखो दिल्ली हम लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे भगदड़ मच गई है। यहाँ से तो बैठा ले रहे हैं कि दिल्ली लेकर के जाएंगे, और कानपुर पे ले जाके के रोक दे रहे हैं कि नहीं हम आपको दिल्ली नहीं लेकर के जाएंगे, अभी जो है ट्रेन यहीं पे रुकी रहेगी जानकारी के बगैर। और दूसरी बात, यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है महाकुंभ में कि आप लोग रुक करके जाइए घंटे भर, आप अभी जो है संगम से जो है स्टेशन की तरफ नहीं जाइए, स्टेशन पे दबाव बढ़ा हुआ है। एक तो ये अनाउंसमेंट चलती है। दूसरा अनाउंसमेंट चलता है कि संगम के जो नोच है जहाँ पे स्नान करें, आप यहाँ पे ठहरिए नहीं, यहाँ पे भीड़ का दबाव है, आप स्नान करिए निकल जाइए। अब ये बताइए कि वो स्नान करके निकल जाए कि वो घंटे भर जो है कहाँ पे रुक जाए और स्टेशन ना जाए। ये दोनों अनाउंसमेंट पैरेलल चल रहे हैं। कुंभ के अंदर अगर आप हैं स्नान करने जा रहे तो ये अनाउंसमेंट चल रहा है, और अगर आप बाहर निकल के आ रहे तो बाहर की आपको ये अनाउंसमेंट सुनाई देगा कि आप स्टेशन मत जाइए। अखिलेश यादव जी का बार बार बोलना, बीजेपी का कहना है कि सनातन धर्म पर हमला है। जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 144 इयर्स के बाद जो कहा है कि इट इज टोटली फॉल्स, इट्स नॉट ट्रू। और महाकुंभ होता नहीं है, सब कुंभ ही होता है। आपने इसलिए जोड़ा है कि इसको और मार्केटिंग करके और इसको एनकरेज करे लोगों को, जो संख्या जिस प्रकार से आ रहा है। और अलग अलग बयान जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 2027 में पॉलिटिकल चेंज होगा, 2032 में मैं अर्धकुंभ इतना जबरदस्त कर, तो they think that they totally
Sanatan stance जो अखिलेश यादव ने दी है, that is sending a wrong message across the country. पूजा मिश्रा जी। नहीं, ये एंटी सनातन कहां से हो गया? ये तो वही बात हो गई कि भाजपा जो भी नैरेटिव सेट करती चली जाएगी। अगर जो है मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा करते वक्त मैंने जो है दिया को आचमनी किया और आचमनी मैंने उल्टा कर दिया, और मैं कोई खड़ा होकर के कह रहा है भाई आप आचमनी उल्टा कर रही है, तो मैं बोलूं अरे आप पूजा पद्धति पे जो है प्रश्न उठा रहे हैं, आप पूजा पे प्रश्न उठा रहे हैं, आप सनातन धर्म पे प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। अगर अव्यवस्थाएं हैं तो अव्यवस्थाओं पे प्रश्न उठाया जा रहा है। कौन सनातन धर्म पे प्रश्न उठा रहा है? कुंभ पे ना कभी प्रश्न था, ना कभी प्रश्न है, ना कभी प्रश्न हो सकता है, और सनातन धर्म शाश्वत था, है और हमेशा रहेगा। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुव्यवस्थाओं पे प्रश्न उठा रही है, और वो प्रश्न उठाना लाजमी है। जैसे एक पंडित बैठ करके पूजा कराता है और आप गलत हाथ से फूल पकड़ लेते हो तो आपको टोकता है। ऐसा नहीं है कि वो पूजा पे जो है आपके धर्म पे या फिर आपके अंदर जो आस्था है उस पर प्रश्न उठा रहा है कि आपके अंदर आस्था नहीं है। वो टोकता है आपको कि उसकी जिम्मेदारी है कि आपको बताना कि नहीं आप गलत हाथ से जो है पुष्प उठा रहे हैं, आपको जो दाहिने हाथ से उठाना पड़ेगा। उसी तरीके से विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि जो गलत चीजें व्याप्त है यहाँ पे उस पर प्रश्न उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार करते, अभी से पहले जब स्टैम्पेड हुआ महाकुंभ में तो उन्होंने बोला बहुत दुखद घटना है, ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। दिल्ली में स्टैम्पेड जी जाता है जी। हैव वी लॉस्ट पूजा जी? जी बोलिए प्लीज। हैव वी लॉस्ट पूजा जी? हैव वी लॉस्ट हर कनेक्शन? Gentlemen, can किसके somebody tell me? ऊपर जो है ब्लेम डाला जाए? जी दुरुस्त बात है, एब्सोल्युटली आई डोंट डिसएग्री विद यू एट ऑल। अली दारवाला साहब, ये क्या है कि मतलब अगर कोई अव्यवस्था के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल डेफिशिएंसीज के ऊपर अगर कोई सवाल उठाए तो आप सीधा बोल देते हैं एंटी हिंदू है। अली दारवाला साहब, ये क्या है? Earlier I remember when Indira ji always used to say, anybody used to question her, she always used to say this is the foreign hand. तो फॉरेन हैंड की जगह पे एंटी हिंदू हो गया। अली दारवाला साहब। Exactly, Rajiv sir, Pradeep sir. Good evening to you. Good evening to the panelists over here. Distinguished Pooja ma'am, she went and she, at a very non-stop vocabulary, she had that saying that only attacked the UP government. She is refusing to understand that 100 crore people are going to visit the Mahakumbh. It is not a joke. They think it is very easy to sit and blame the Yogi government. What happened in Delhi is so unfortunate over here. It is been out in the public domain just 2 hours back that the train what was at the station, 1,500 season ticket passengers got down, and at the same time it was so unfortunate that the other train on platform number 12 or 11, if I'm not sure about it, that too came. The crowd from both the platforms influx, and there was a stampede over there. So this has got nothing to do with the Kumbh. It is the people at the platform which have collided with each other, and there has been stampede. 1,500 season ticket holders. Point number one. Point number two, over here, I am willing to tell you that 2/3 of the world population is right now at Uttar Pradesh. Now tell me, has anybody over here, a political party, has a SOP of managing such a big crowd? It is inhuman. Though the BJP government, UP government, with the voluntary help seekers over there, we will say it is with the effort of the voluntary people who are working over there. This is being done miraculously. But what I don't understand, rather than sitting and accusing the government, this is a religious gathering. Samajwadi, I have not seen a single volunteer from their party coming over there and trying to help. Forget the party, it is the worshippers who are there. Just sitting and criticizing, that is all what Akhilesh ji has But Darwala Sahab, one small thing. Darwala Sahab. अरे दारवाला साहब एक सेकंड. He would have been. अरे सर अली दारवाला साहब, पूजा मिश्रा जी ने क्या बोला एक बड़े ध्यान से सुनिए सर। जहां से आप आ रहे हैं वहीं से आप लोगों को वापस भेज रहे हैं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, आप वहां पे बीच में बैरियर नहीं लगा रहे कि ये जाने का रास्ता और ये आने का रास्ता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज अ कोलिजन। नो, दिस इज I mean this is basic traffic management.
Forget about management of crores of people. I understand. There are crores and crores of people over there. But at least this could have been managed. जो आज किया है वो 6 दिन पहले भी कर सकते थे ना सर अली दारूवाला साहब. And Akhilesh Yadav ji is pointing out what to you. He's saying that आप उस चीज को साफ रखिए. He's talking about cleanliness and then you say yes we are keeping you. आज आपने announcement किया कि हम साफ सफाई मेंटेन कर रहे हैं. Nothing महाकुंभ is unclean. अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि डेट्स बढ़ाइए, महाकुंभ के डेट्स बढ़ाइए तो जो भीड़ है वो एक्सटेंड हो जाएगा and you can control the भीड़. Now he's asked for extension. He's asked the toll tax आप हटाइए. Toll tax में वहां पर vehicles are stopping. आप creating a jam. पिक्चर के टैक्स आप छोड़ देते हो तो टोल टैक्स महाकुंभ में क्यों आप लगाते हो? टोल टैक्स हटाइए. तो ये 3-4 पॉइंट जो बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी, एक्सीडेंट वाले को कॉम्पेंसेशन दिए. जहां भी रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहा है, दैट इज नॉट कमिंग इन द डोमेन ऑफ द प्रेस, तो वहां उनको कॉम्पेंसेशन दो. तो दारूवाला साहब आप उसको एंटी सनातनी बोलते हो. ही इज एंटी सनातनी. इज इट रिक्वायर्ड इफ समबडी इज गिविंग कंस्ट्रक्टिव सजेशंस? दारूवाला साहब, we have not the suggestions of abolishing toll tax. The suggestion of giving both way traffic is not anti Sanatani. What is anti Sanatani is they are saying that this is not such a hype. 144 years एक time जो महाकुंभ आता है, with my limited knowledge I can tell you it is the alignment of the stars which ends on the 24th and that is what the people know. People are not fool over here. कोई भी उठ के एक भी रुपया अपने जेब से बगैर कारण के खर्चा नहीं करेगा. It is there. It has been prescribed, it has been described. I do not know, with due respect, Pooja ma'am, who she got her information from. This is a celestial program. This is an inhuman program. This program has never happened on universe. It has been taken, it has been conducted by Honorable Modi ji, Yogi ji, the cabinet, the Prashasan over there. And I am telling you, the volunteers, like how we surfaced through the COVID, it is these volunteers who have put up stalls, food has been given free of cost. She is not seeing a single good thing. All she is seeing is lacunas and loopholes. Over here, if they are so bothered, why aren't Samajwadi volunteers going and helping? Why aren't you all answering? If they are, so tell us and show us. Put the photographs if you have on your thing that Samajwadi log वहाँ पे help कर रहे हैं. जी. Working people, Samajwadi party workers are on the ground. They are working, and I was just calm. I was listening to you because you have not been here. I am living here. I'm going through every aspect of Mahakumbh. I travel from Jhusi to Kandalganj. If you know the route, it's just only the Sastri Bridge. You have to cross the Sastri Bridge, either the Sastri Bridge or the Pipa Pool. Either you anyhow. If you have to reach from Jhusi to Kandalganj, you have to pass through the Kumbh area, and that's what I have been doing since the Mahakumbh has started. Since Mahakumbh wasn't interested, I knew it, and I am going through every day. We never complained. We have been stuck in traffic for 5 hours, 6 hours, 7 hours. Our jobs are losing. Our finance are losing. Even today at our office, we were discussing this. After Mahakumbh, we are gonna have scarcity of food because now trucks can't reach you. सब बाहर स्टॉक हो रखे हुए, जब यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकते हैं, उसका क्या स्कैर्सिटी तो आनी है. आपको समझ में नहीं आ रहा है ना. You are just watching it from far. दूर से हर चीज खूबसूरत लगती है. Come here, face it every day, face it every second. We are facing it every day, every second. और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको पूछिए. आप कह रहे मदद की बात. If you want me, I can share your videos. If you want me, I can share your photographs. If you want me, I can share you. Loops, you're talking about. I am talking about the loopholes. Loopholes ही है सारे के सारे. Ask the government कि भूल भुलैया क्यों नहीं बनाया. Ask the government कि जो लोग को आपको पता है कि इतने सारे रास्ते हैं, तो रास्ते आपको बंद करने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर जो यहाँ का कॉमन इलाहाबाद का व्यक्ति है उसको समझ में आता है कि दिस इज गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, व्हाई कांट दिस एडमिनिस्ट्रेशन नो दिस? और आप सोचिए, आप बात कर रहे हो ना, यहाँ पे सबको पता था कि 2019 का भानुचंद्र गोस्वामी जी ने कार्यक्रम कराया हुआ था अर्ध कुंभ का. भानुचंद्र गोस्वामी अगर रहेंगे तो ही विल बी एबल टू मैनेज इट, बट उनको नहीं रखा. उनको कब बुलाया?
जब यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो गई, छुपाने की जरूरत पड़ गई, तब उनको बुलाते हैं। और जिनको मेला का अधिकारी बनाया हुआ है वो मस्ट करप्टेड आदमी है, कोई उसको पता ही नहीं है कि कितना उसको फोर्स चाहिए होगा। एवरी डे टिल द महाकुंभ स्टार्टेड, every day at 10 p.m. there will be meeting. I have been working in Mahakumbh. I have a business. I was servicing the government agencies also there in the Mahakumbh. So I know the each and everything what's going on, and I have been going through. I'm not talking only कि कुछ भी बोल दे रहे हैं कि हम we are talking about the fact. When you listen a person who is speaking, पूजा मिश्रा जी इज वेरी मच देयर। एक चीज बता दूं आपको, देखो कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ही नहीं, एक इलाहाबाद का नागरिक भी बोला, देन यू विल बी एबल टू नो दिस। राइट मैम, लेट्स गो टू व्यास साहब। व्यास साहब, महाकुंभ के ऊपर 144 साल के बाद ये 4 प्लैनेट जो हैं, जुपिटर, मून, सैटर्न, ये एंड वीनस, दे ऑल केम इन अलाइनमेंट। आई मीन वी कैन डिस्कस इट, इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। इधर इसरो didn't say this. ISRO and NASA, they are the most trusted agencies. They could have said this. पंचांग में है मैम, पंचांग में है, दिखता भी है। एंड बाय द वे दे आर नॉट अलाइंड, इट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स लाइक अ प्लाव, सीधी ऐसे आता है। और ये वीनस और सैटर्न जो है वो नीचे की तरफ, इट्स लाइक अ हॉकी स्टिक, दैट्स व्हाट इट इज। बट एनीवे इट वर्कड। माय पॉइंट इज व्हाटएवर इट वाज, इट वर्कड। व्यास साहब, अब आप ये बताएं, क्या किसी भी इतने बड़े मेले की, महाकुंभ आखिरकार मेला ही है ना एक तरीके से देखा जाए तो, वहां पर कोई प्रशासकीय त्रुटियों को सामने लाना, क्या वो हिंदू विरोधी हो गया सर, सनातन विरोधी हो गया? आपसे पूछ रहा हूं व्यास साहब। बजाज जी, मैंने मेरे पूर्व प्रवक्ताओं को अच्छी तरह से सुना। दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ घटनाएं वहां हुई, जब वहां के गए हुए हमारे भक्तों को, जो धर्म प्रेमी है, उनको जो तकलीफें हुई, उसकी उनको बड़ी हम हृदय से, गहराइयों से उसको कहते हैं कि ऐसा नहीं घटना चाहिए था। लेकिन उसके बारे में राजनीतिकरण करना भी उतना ही बड़ा दुर्भाग्यकरण है। क्या मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह से इस समय वार्तालाप चल रहा था, क्या 1954 के कुंभ में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब क्या सैकड़ों लोग नहीं मरे? क्या हरिद्वार के कुंभ में लोग नहीं मरे? क्या वहां व्यवस्था नहीं थी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसीलिए किसी सत्ता को या फिर उस समय की प्रशासनिक सेवा को या शासन में जो व्यक्ति बैठा है उसको दोष देना ठीक नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ, कहीं कहीं कमियां रही है, जिसकी जांच पड़ताल होगी और कोशिश की जाएगी भविष्य में इस तरह के समागम जब हो, जहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो, तो उस तरह की घटनाएं वापस पुनः घटित ना हो। लेकिन ये कह देना कि मात्र कि ये इस तरह से हुआ, ये उस तरह से हुआ, तो मेरा बहुत विनम्रता से कहना है कि यहाँ पे तो दिग्विजय सिंह जी भी नहा के चले गए, उनके पुत्र विधायक जयवेंद्र सिंह भी नहा के चले गए, अखिलेश जी भी नहा के चले गए। उस समय तो कोई अव्यवस्था नहीं थी, उनको तो नहीं चलना पड़ा पैदल। तो ये सारी चीजें हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जाता है। मेरे अपने कुछ व्यक्तिगत परिवार के और मित्रगण 14 तारीख को निकले थे, आज 17 तारीख के दोपहर में वो लौट आए, बाई रोड गए और जाके नहा के चले। वो एक अपना है, हो सकता है किसी के साथ तकलीफें हैं, कोई आदमी पहुंच रहा है, कोई नहीं पहुंच रहा है। ये थोड़ी बहुत व्यवस्था में खमियां हैं। वो वहां पे स्थानीय स्तर पर प्रशासन किस तरह से उससे निपट रहा है, हम मुंबई के शहर में बैठ के शायद उसको व्यक्तिगत रूप से उतना बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रशासन अपनी पूरी पराकाष्ठा के साथ कोशिश कर रहा है कि वहां पे पहुंचने वाला एक एक सनातनी व्यवस्था के साथ एक अपने आशा के साथ उसमें डुबकी लगाए। और मैं देख रहा हूं, मैं भी आपका शो शुरू होने के पहले, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, उस चैनल में कल भी मैं देख रहा था, आज भी देख रहा था, इलाहाबाद के जो प्रयागराज की भूमि पर जो लोग पैदल चल रहे हैं, उनसे एक एक से अलग अलग लोगों से, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, संत लोग हो, उनसे वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि थोड़ी असुविधा हुई तो हुई, हमने उसको सहन किया, लेकिन सनातन के नाम पर हमारी आस्था थी, हमने डुबकी लगाने के लिए आए और हम वो लगा के जा रहे हैं। इस बात का हमें खुशी है और हम योगी जी, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की। तो सवाल है, कहीं कहीं कुछ कमियां हमारे घरों में शादी विवाह होते उसमें भी रह जाती है। तो ये इतना जहाँ करोड़ों लोगों का समागम है, ठीक है, प्रशासन में कुछ न कुछ खामियां रही है, उसकी जांच पड़ताल होगी। ये लोगों का जो दुखद मृत्यु
भी हुई है, कल दिल्ली में स्टैम्पेड हुआ, उसके बारे में भी जांच चल रही है। जैसे आपने बजाज जी ने शुरुआत में ही कहा कि उसका कुंभ इलाहाबाद से कोई मतलब नहीं था, वो तो कोई गलत अनाउंसमेंट किसी ने कर दिया, 14 प्लेटफॉर्म से 15 प्लेटफॉर्म, उसका दोष योगी जी को देना ये तो कहीं जायज बात है नहीं, उसकी भी जांच खैर होगी। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा है कि ये जो घटनाएं होती है, दुर्दैवी घटना, न वो बीजेपी की होती है, न वो समाजवादी की होती है, न कांग्रेस की होती है, ये इसको हमको साथ में मिलकर एक छोटी सी बात कहूं, हाँ व्यास जी एक छोटी सी बात कहूं, हो सकता है कि आप तीनों लोगों को ये अच्छी बात नहीं लगेगी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं पहले ही बोल रहा हूं, माई व्यू इज कंप्लीटली समवॉट डिफरेंट। आई डोंट थिंक पूजा मिश्रा जी, आप और अली दारूवाला साहब इसको पसंद करेंगे। गोपाल तिवारी जी कहाँ गए मुझे मालूम नहीं, दिख नहीं रहे, गायब हो गए। मेरा ये कहना है सर कि क्या हमारे लोगों को भी थोड़ा अनुशासन में नहीं रहना चाहिए? हमारे लोगों को अनुशासन में नहीं रहना चाहिए क्या? अरे सामने देखो ये हो रहा है, आप सीधे हो जाओ ना। और मेरी बात सुनिए, लखनऊ प्लेटफॉर्म के ऊपर, अरे जो रेलवे की जो शीशे हैं वो तोड़ने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ ने बोला तोड़ने के लिए आपको, या मोदी जी ने बोला, या अखिलेश यादव ने बोला? ये क्या है? ठीक है प्रशासकीय अव्यवस्था है आपके मुताबिक, लेकिन क्या हम लोगों को अनुशासन में नहीं रहना चाहिए? हम लोग नहीं कह सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, व्यास साहब आप बताइए क्या मतलब है? जापान में कभी सुना है ऐसा? अरे सर जापान के अंदर किसी फुटबॉल गेम के लिए अगर जापानी स्पेक्टेटर्स आते हैं तो अपना कचरा खुद उठा करके ले जाते हैं। हम कचरेवाली कौम कब से बन गए ये बताओ व्यास साहब, बोलिए। बजाज जी मैं एक बड़ी बात कह दूं, बोलिए सर। और चाहे मेरे को पैनलिस्ट सहमत हो या ना हो, अपने जिस बात का जिक्र किया कि गाड़ी के शीशे तोड़ना, मैं समझता हूं गाड़ियां जा रही थी प्रयागराज की तरफ, उसमें बैठे हुए लोग भी सनातनी होंगे जी, जो शीशा तोड़ रहे हैं वो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि वो सनातनी है। हम ये बताना चाहते हैं कि वो जो तोड़ रहे थे वो किसके ऊपर प्रहार कर रहे थे, किसकी आस्था पे प्रहार कर रहे थे और किसके ताकत पे प्रहार कर रहे थे, इसकी जांच भी होना जरूरी है या नहीं है? दुरुस्त बात। एंड इट्स एन एसेट सर, इट्स आवर एसेट सर। I want to ask you, is अखिलेश यादव जी भारत की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जी दुरुस्त बात। अखिलेश यादव जी जब कह रहे हैं, आपने कहा कि खुद डुबकी लगाए अखिलेश यादव जी, मगर उसको पॉलिटिकली कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? हुई उनको, हाँ, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 2027 में सुनिए देयर बी अ पॉलिटिकल चेंज और सत्ता पलट होने वाला है, हम सत्ते में आएंगे और 2032 में अर्ध कुंभ का, अर्ध जो व्यक्ति कुंभ का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, he says he's going to do 2032 में अर्ध कुंभ करेंगे और एक भव्य अर्ध कुंभ होगा। Don't you think that's a political statement? मैंने आपसे शुरुआत में कहा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिकरण होना है जो नहीं होना चाहिए इस धार्मिक आयोजन के बारे में, ये आस्था का प्रश्न है। और रही बात राजनीतिक चुनाव के में, तो राजनीतिक चुनाव में तो आने जब आएगा, जब लड़ा जाएगा, हम लड़े हैं, खुद में भी लड़े, आगे भी लड़े। राजनीति के मैदान से भागने वालों में से हम लोग नहीं है, हम तो डट के मुकाबला करते हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको मिलता रहा है और मिलेगा आगे भी। उसका फैसला आज नहीं होना है। आज ये जो सनातन का सबसे बड़ा समागम, करोड़ों की तादाद में जो लोग जाकर के वहां डुबकी लगा रहे हैं, उनकी व्यवस्था कैसे हो, उनको किस तरह से हम लोग सुविधा प्रदान कर सकें। शासन प्रशासन ने कोशिश की है, कहीं कहीं कुछ कमियां रह गई है, उसके बारे में विचार होगा। भविष्य में इस तरह के आयोजनों में ये कमियां न रहे, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ उनको ठोस निर्णय लिए जाएंगे। जी राइट। गोपाल तिवारी जी, थैंक यू सो मच, वी थॉट वी हैड लॉस्ट यू। गोपाल तिवारी जी, एक तो मैं चाहूंगा कि जो अभी तक महाकुंभ के ऊपर अभी तक आया है, आप उसके बारे में जरा कमेंट करें। और दूसरा, ये राहुल गांधी साहब को क्या हो गया सर? चाइनीज ड्रोन्स आर मच बेटर देन इंडियन ड्रोन्स, ये क्या है सर? इन्होंने रिसर्च करी है उसके ऊपर, क्या बताएं सर? गोपाल तिवारी जी प्लीज। सर कुंभ के बारे में अभी जो चर्चा हुई, जी जी जी, अगर एक तरफ हमारे सत्ता पक्ष के लोग ये भी बोल रहे कि राजनीतिकरण नहीं हो, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइज और गवर्नमेंट का महसूल जो उतना खर्च करके हर पूरे भारत देश के हर अखबार में एडवर्टाइज देके ये क्या जताना चाहते हैं? ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी अगर वो खर्चे के बजाय वो अगर सुविधा में खर्चा करे। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि उस समय 1954 में भी भगदड़ हुई थी। अरे भैया, उस समय आजादी मिलके हमारा 4 साल का देश था। आज सैटेलाइट इंटरनेट काफी सुविधाएं हमारे पास है, उस समय क्या था हमारे पास? अरे उस समय, फिर भी उस समय जो वीडियो था वो हमारे प्रधानमंत्री वहां के जब चीफ मिनिस्टर पंत थे यूपी के, उस समय देखने आए थे, खुद देख रहे थे, पूरी व्यवस्था देखने आए थे।
अभी तो मोदी जी नहाने आए थे, बस उसके पहले कोई देखने के लिए भी नहीं आए थे। अगर ये है और उसके बोल रहे हैं शादी ब्याह में, अरे भैया शादी ब्याह में जब कमियां रहती तो कमियों पे चर्चा होती है। अगर वो कमियों के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई मेहमानों को ठीक तरह से खाना नहीं दिया गया, अगर कोई सवाल घर का सदस्य उठाता है तो वो शादी के खिलाफ है ऐसे कोई बोलते नहीं ना, कम से कम कि वो बोलते कि अरे ये तो शादी के खिलाफ है। तो ये कौन सी बात है भैया? अगर खामियों के बारे में अगर पूछते हैं, अरे भाई ट्रेन में दिल्ली जैसे हमारे राजधानी में भगदड़ मचती है तो क्या आयोजन है आपका? उसके बाद टीवी में बता रहे जब इतनी दुर्घटना हुई, बिल्कुल निष्पाप लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, उसके बाद आप रस्सी लगाते हो 10 फुट क्या, तो ये पहले नहीं कर सकते क्या? जब आपको अंदाजा है इतने लोग रोज नहा रहे हैं तो कितने लोग आना चाहिए, कितने लोग आ सकते हैं, इसकी सुविधा नहीं है आपके पास। आपके पास कोई प्री इंटीमेशन भी नहीं है कि भाई ट्रैफिक जाम है तो अभी आप जो भी हमारे भक्तगण भाविक लोग आना चाहते हैं वो कुछ देर वहां रुक जाइए, ये कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। लैक ऑफ बिल्कुल, मतलब जो सिस्टम थी जो करना चाहिए, ये बस हम कुंभ जैसे कि पहली बार ये कुंभ हो रहा है, भारत की परंपरा है, प्राचीन परंपरा है और वो निभाते आते रहे, ये 60-70 साल हो रहे कुंभ के मेले होते रहे। इसके पहले भी बिगर बीजेपी की सरकार थी तब क्या कुंभ नहीं होता था? क्या होता था ना। तो ये ऐसी बड़ी कौन सी बात कर रहे हैं? और राजनीतिकरण तो इन्होंने किया तभी इतने भगदड़ मच रही है और इसको लोगों को उकसाते हो। अगर लोग आना चाहते हैं तो फिर उनको व्यवस्था भी करनी चाहिए, उतनी अपने पास जो सोर्सेस है वो होने चाहिए। ये तो कुछ नहीं करते गोपाल सिंह, और क्या? गोपाल जी, जब प्रश्न वजह से आपने पूछा आपको, उन्होंने कहा कि वाई सैम पिट्रोडा, जिस प्रकार से चाइना इज नॉट द रियल एनिमी, सैम पिट्रोडा। उसके बाद राहुल जी वो चाइनीज ड्रोन दिखा रहा है जो बैंड है, तो हमारे पूरे ड्रोन इंडस्ट्री अप इन आर्म्स हो गए कि हम लोग क्या करें, हमारी टेक्नोलॉजी क्या ठीक नहीं है कि आप चाइनीज बैंड ड्रोन दिखा रहे? तो ये क्या है अल्टीमेट? आप ही कहा कि चाइना, राहुल गांधी जी खुद कहा चाइनीज आर इनटू आवर टेरिटरी, दे आर द रियल एनिमीज। और पिट्रोडा कुछ और, सैम पिट्रोडा कह रहा है चाइनीज नॉट द एनिमी, चाइनीज ड्रोन्स आर बेटर, their technology is better, we have got 26 drone manufacturing units in India। तो उन सबका तौहीन कर रहे हैं ना, you're undermining their efficiency। How do you see this, गोपाल जी? सर देखो, अभी सैम पित्रोडा जी की कुछ नीति अपने ओपिनियन हो सकते हैं। इससे पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना मत रखा तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये उनका अपना मत हो सकता है, कि कांग्रेस प्रवक्ता या पार्टी का कोई ऑफिशियल से नहीं है। सैम पित्रोदा अगर कुछ कहते हैं तो इट इज नॉट, ये डजंट मीन दैट इट इज द कांग्रेस पार्टी से, ये मानने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर हम अपने दुश्मनों को पहचानते कि नहीं पहचानते सर? आज कौन से हम क्या, हमारी परराष्ट्र नीति क्या कर रही है सर? अगर एक बार हम चाइनीज के साथ बोलते हैं कि भाई चाइनीज का कोई सामान नहीं यूज करेंगे, फिर भी तो सॉफ्टवेयर और सब कुछ तो खरीद रहे। जब हमारे भारत संचार निगम लिमिटेड को जो मशीनरी चाहिए वो आप खरीदने नहीं देते BSNL को, क्योंकि उनको कहते हैं कि आप, ये हमारी शत्रु राष्ट्र है, इनसे नहीं खरीदना है। और सेम टाइम 4G 5G के टेक्नोलॉजी के लिए वही मशीनरी आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा के एयरटेल और इनको खरीदने देते हो। तो ये क्या, कौन सी ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की? जब BSNL के जो So why did राहुल गांधी say that? तो राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि राहुल गांधी जी ने फिर ये क्यों कहा कि चाइनीज ड्रोन्स आर बेटर देन इंडियन ड्रोन्स? तो देखो, ये जो बातें है ड्रोन के बारे में, तो ये जो एक बार हम आपकी जो एक नेशनल पॉलिसी है चीन के बारे में, अमेरिका के बारे में, जो भी हमारे छोटे छोटे राष्ट्रों के प्रति, वो कोई डिसाइड करनी चाहिए सर। ये अमेरिका के बारे में हम नमस्ते ट्रम्प हमारे दोस्त कहते थे और क्या नतीजा भुगत रहे हम, आप जानते हैं कैसे लोग आ रहे हैं और कैसे बिहेव कर रही है अमेरिका। तो चाइनीज के साथ हम झूला झूलते हैं, तो जहां पे अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप कहीं न कहीं एक कोई स्ट्रेटेजी तो पक्की करनी चाहिए, कोई फर्म करनी चाहिए, डिसाइड करनी चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी जो हम आपको लगता नहीं है सर कि आपके सैम पिट्रोडा साहब
इज मिस्टर मणिशंकर अय्यर इन ए डिफरेंट फॉर्म? मतलब जब भी बीजेपी को जरूरत होती है तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं. आर यू श्योर सैम पिट्रोडा इज नॉट वर्किंग फॉर द बीजेपी? पूछ रहा हूँ सर आपसे. मतलब हर बार जब बीजेपी को आवश्यकता होती है सैम पिट्रोडा साहब सामने आ जाते हैं. मतलब इसमें कोई दो राय नहीं. सर उनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम ये सैम पित्रोदा वो क्या कहते हैं उससे कांग्रेस का ये सब बातें अभी जो उसमें मतलब जो उससे भी ज्यादा जरूरत मुद्दे हैं हम उनके चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि सैम पित्रोदा कहते हैं वो कांग्रेस का कोई ऑफिशियल से नहीं है, बस इतना ही कर सकते. राइट. व्यास साहब, यू वांटेड टू मेक एन इंटरवेंशन. जी सुशील व्यास जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए. जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं समझता हूं प्रवक्ता जब बोलता है तो पार्टी का अपना ऑफिशियल लाइन पे बोलता है. सैम पित्रोदा जी आपके ओवरसीज कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय जो स्तर पर अध्यक्ष है या नहीं है, मुझे खाली इतना जानना है. और अगर उनका कहा हुआ बयान कांग्रेस अपने आप को कैसे अलग कर सकती है, क्योंकि भूतकाल में जब उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में कुछ पिछले साल कहा, उनको हटा दिया था. अभी इस क्षण तक सैम पित्रोदा जी के वर्तमान चीन से संबंधित बयान पर कोई एक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से हुई नहीं. तब तक वो आपके इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष हैं, तो उनके प्रमुख होने के नाते उनका बयान कांग्रेस का बयान क्यों नहीं माना जाए? या आप अधिकृत प्रवक्ता है, अगर बता देने की कृपा करें तो बताइए. सर मुझे नहीं लगता कि गोपाल तिवारी जी हैज द अथॉरिटी टू कमेंट ऑन सैम पिट्रोडा फ्रॉम व्हाटएवर आई नो. बट पूजा मिश्रा जी आपसे जानना चाह रहा हूं. नाउ डोंट यू थिंक देयर इज अ क्राइसिस एज फार एज द कांग्रेस इज कंसर्न? जब भी कांग्रेस बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है, पटरी पे चल रही होती है, सडनली कोई ना कोई उड़ जाता है उसको डिरेल करने के लिए. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने नहीं बोला, ये अखिलेश यादव जी ने खुद बोला है कि भाई एक नीति एक रणनीति पकड़िए, सब लोग इकट्ठे चलें, साथ में चलें. लाइक दिल्ली फॉर एग्जांपल, दिल्ली में बहुत बात हुई थी. ममता बनर्जी ने भी कहा, अखिलेश यादव जी ने भी कहा, हमारे उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार, सबने थोड़ा समझाने की कोशिश करी, भाई एक अलाइनमेंट कर लो इसके साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि स्थिति जरा थोड़ी सी नाजुक है. आप लोग इकट्ठे अगर लड़ें तो अच्छा है, लेकिन ज्यादातर जो वोट खाए हैं आम आदमी पार्टी के, वो कांग्रेस नहीं खाए हैं. तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस हैज टू बिकम मोर मैच्योर्ड मैम, थोड़ा सा बैलेंस करके चलें? क्या लगता है आपको पूजा मिश्रा जी? बजाज जी, पहली बात तो अभी जो जिससे कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछा जा रहा था कि आपका क्या वो उनके बयान से कैसे अलग हो जाते हैं, वैसे जैसे आप कंगना के बयान से अलग हो जाते हैं लगातार, आपके एमपी हैं, न जाने ऐसे लल्लू सिंह के बयान से अलग हो जाते हैं. ऐसे लंबी फेयर लिस्ट है जिसके बयान से जो है पार्टियां अलग हो जाती हैं. ये तो सिंपल आंसर. मुझे लगता है कि इस पे सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां वो अलग हो जाती हैं अनटिल अनलेस वो स्पोर्ट्स पर्सन, अगर स्पोर्ट्स पर्सन रहेगा कुछ बोल देंगे तो उनको, अगर वो अलाइन वो पार्टी के साथ नहीं रहेगा तो उनको पद से हटा दिया जाएगा. सिंपल सी बात है, या फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. अब आपके प्रश्न पे आ जा रहे हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. मैं समाजवादी पार्टी का जो मानना है, देखिए इंडिया अलायंस को लेकर के, इंडिया अलायंस में हमें लगता है कि लीडरशिप को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है. अभी लीडरशिप जो है क्योंकि जो भी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं, पर हमें लगता है जिस तरीके से हरियाणा का इलेक्शन रहा, अभी दिल्ली इलेक्शन भी देखा, महाराष्ट्र का भी इलेक्शन देखा, डिस्पाइट ऑफ आवर फुल सपोर्ट, फुल एफर्ट, और कांग्रेस वहाँ पे मजबूत रही है, वहाँ पे भी अगर ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, वो फेवरेबल रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसका हमें लगता है कि ये एक तरीका आ गया हुआ, एक समय आ गया है जहाँ पे जरूरत है कि इंडिया ब्लॉक में कुछ बदलाव किए जाए, कुछ लीडरशिप में चेंजेस किए जाए, कुछ नई चीजें उसमें की जाए. ये समाजवादी पार्टी ऐसा चाहती है कि ऐसा होना चाहिए. अभी जो है बात चल रही थी ड्रोन की, आपने प्रश्न पूछा हुआ था, तो मैं साइंस, मतलब मैं पीएचडी कर रही हूँ, मेरी पीएचडी जो है हाल फिलहाल में अभी कंप्लीट हो जाए. मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगी कि मार्च में मुझे अवार्ड. वंडरफुल, इट विल बी लवली कॉलिंग यू डॉक्टर पूजा मिश्रा जी. हाँ, मेरी पीएचडी है वो रिन्यूएबल एनर्जीज पे है. मैं 3rd जनरेशन सोलर सेल फैब्रिकेट करती हूँ एंड करंटली मैं 4th जनरेशन सोलर सेल पे जो है वर्क कर रही हूँ. तो एक कंपनी है बैंगलोर की, दैट कंपनी इज ड्रोन कंपनी एंड दैट अप्रोच मी इन द नवंबर कि आप जो है ये जो 3rd जनरेशन सोलर सेल बना रहे हो, दैट शुड ये टेक्नोलॉजी जो है, अगर आप चाहो तो हम आपको लैब प्रोवाइड करते हैं एंड यू वर्क फॉर दैट. तो ये मैं बताना चाह रही थी कि अगर राहुल गांधी ने ड्रोन को कहा है कि चाइना का ड्रोन अच्छा है, तो जो ये कंपनीज पे काम करते हैं, जो रिसर्च करते होते, जो इस पे वर्क कर रहे थे, उनको वाकई पता होता है कि किसमें क्या कमी है, किसमें क्या अच्छा है, वो डीमोरलाइज तो नहीं होते हैं.
क्योंकि वो किसी के बोलने से पहले ही जान रहे होते हैं और आपसे ज्यादा डेप्थ में जान रहे होते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द पार्ट। और Yes. हमें पता होता है, वी डिस्कस इन आवर लैब की ये यहाँ पे है वहां पे है, वे रेफरेंसेस ढूंढते हैं, दिस आर द टेक्नोलॉजीज को, इसको पॉलिटिसाइज करना। अगर कोई फैक्ट बोलता है, मुझे लगता है कि अगर कोई फैक्ट बोलता है जा करके कहीं पे भी कि ये जो है कंपनी है इसका ये चीज अच्छा है, तो इसका मतलब ये निकल करके नहीं आता है कि इस कंपनी को कोई डिमोरलाइज कर रहा है या फिर इंडिया को डिमोरलाइज कर रहा है। एवरीथिंग शुड नॉट बी कनेक्टेड टू नेशनलिज्म। some things are facts and that should be addressed। अगर Yes. नासा है, इसरो है, yes, इसरो is doing fabulous job, but नासा पहले आया हुआ है। अगर कोई fabulous job करेगा उसको बोलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, मैं महाकुंभ पे बात करना चाहूंगी जो यहाँ पे चल रहा है। अगर मुझे लग रहा था कि संजीव जी प्रश्न पूछना चाह रहे थे, पूछ ले। मैं पूछा तो इंपॉर्टेंट थिंग है 1965 वॉर हीरो अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद, उनका एक स्कूल का नामकरण हो गया। नामकरण तो क्या नामकरण, ठीक है चेंजेस हो रहे हैं, बट यू नो वॉर वेटरन्स जो पूरे हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में वी हैव मार्क्ड विद गोल्डन लेटर्स, ऐसे वीर अब्दुल हमीद का नामकरण भी होना चाहिए स्कूल का। I mean that is something the UP government has taken a very wrong decision. That's what the opposition including Congress. तो how do you see that? ये नामकरण का क्या चीज इतना हो गया कि हमारे वीरों का भी नामकरण हो रहा है यूपी में। पूजा मिश्रा जी, जो जी अगर नामकरण की आप बात कर रहे होते तो पता नहीं, ये जो भाजपा है इनको एनी हाउ कम्युनल टेंशन क्रिएट करना होता है हर चीज में। इनका एक टारगेट देखा गया हुआ है कि जहाँ पे अगर इनको पता है कि वॉर हीरोज है, ये चीज तभी पता चलेगी जैसे आप बोल रहे हैं। अगर कहीं से पता चलेगा, अगर कॉमन पर्सन है वो नहीं जानते हैं। अभी जैसे मैं बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी इतना डेप्थ में जान रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे जिस फील्ड में मैं बिल्कुल नहीं जाती हूँ, नहीं जान रहे होते, तो उस चीज का फायदा मुझे ऐसा लगता है, हमेशा लगता है कि भाजपा जो पता होता है कि एक ऐसे फ्रेम प्रेजेंट कर देना, जैसे कि प्रेजेंट कर रही थी कि संभल में 1978 में विपक्ष की सरकारों ने वहां पे जो है ये होने दिया, वहां पे दंगे होने दिए, क्योंकि पता है जनता को नहीं पता है, जनता को नहीं पता है कि 1971 में विपक्ष की सरकार नहीं थी। तो ये उसका फायदा उठा करके कम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाहते हो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जो स्टेडियम था उसको भी बदला, और ऐसी छोटी छोटी बहुत गलती, बहुत दंडिकृत ये सरकार करती चली आ रही है। और क्यों कर रही है, मुझे लगता है इसको तो जवाब भाजपा के प्रवक्ता को देना चाहिए कि कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जिनको नहीं करना चाहिए। जी दुरुस्त बात है। अली दारूवाला साहब, जगह का नाम है गाजीपुर, एक जगह है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सर, वहां पर वीर अब्दुल हमीद के नाम से एक स्कूल है जिसको प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इट हैज फॉलन अंडर दैट। सो द अटेम्प्ट वाज मेड टू चेंज द नेम ऑफ दैट स्कूल एंड देन इट लेड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम एवरीबॉडी एंड नाउ ऑफ कोर्स द नेम इज बैक एंड नाउ द अथॉरिटी से कि वो तो बोर्ड को रीपेंट कर रहे थे वगैरह वगैरह, लोगों ने गलत समझ लिया। तो सर ये व्हाट इज द नीड फॉर दिस? दारूवाला साहब प्लीज। I'm on a debate, I'll call you back. Darawala Sahab, may I have your attention, please? I know you have lots and lots of admirers, see, lots and lots the of thing fans is who what keep I'll tell calling you you. one thing. Please, This boliye. Namkaran, what Pooja Mishra ma'am said, Gopal Tiwari ji, ये Namkaran ये वो, I'll tell you one thing. 60 years we have waited to come into power. We have an agenda to follow. 60 And years? I can tell you. Sir, you came into over power in here, 99, 60 you've forgotten Atal Bihari Vajpayee? He's a No, closed chapter just, where you are concerned. coming to you, like what with a massive mandate over here. Yes. Let me finish. No, if you just bring these small things, na ye bhul gaye, wo bhul gaye. Let me tell you the. Sir, that's main my job, vichardhara. no? I'll tell you what it is. boliye, Just sir, listen to me. boliye. Over here, we have waited to come back to power. There is an organization who has a certain agenda that needs to be followed. And over here, we have come with a mandate and with the votes of a certain section of society who had inspiration and who had their will and their commitments to bring this government so that things that were not going right, were not happening since the independence, was taken with a pinch of salt. It was swallowed. And now that we are into power, we have given certain commitments. They are in our agenda, which is going to be implemented. Whether the opposition likes it or they do not like it, over here, the Janmanas, the common man, their aspirations is what BJP is going to fulfill. ये नामकरण, ये जो आप सब देख रहे हैं ना, ये सब छोटी मोटी बातें हैं सर. Over here, let us talk of the larger issues. When we say Hindu Rashtra, new education policy, uniform civil code,
जो हो गया उसके बारे में मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं। अभी ये जो 3-4 मेन मुद्दे हैं यहाँ पर, जो उसके बाद में काशी मथुरा का केस है, सर ये आपने समझना है। भारतीय जनता पार्टी ऑन द लार्जर स्केल, आवर view is something different. We want to do it. We have told the Janta Janardhan that this is the agenda, and that is why people have got us to power. Not here to appease. This is a government that does not believe in appeasement. So we are going to bulldoze it. Darwala People sir, will like it. They So- will not so- like so- it. But we are going to Prime come Minister with Modi a ने plan कहा, that we have fantastic. already rolled out. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्लोगन दिया MIGA मेक इंडिया ग्रेट अगेन इन US, दैट वाज फैंटास्टिक। विकसित भारत के साथ मोदी साहब ने जोड़ा था। He's got great ambitions for this country and he's making every Indian proud by the slogan make India great again. But sir, दारोगा साहब फिर तो 2 एयरक्राफ्ट वहां से भेज दिया US वालों ने, और उसको सबको फिर हथकड़ी, फिर वो जंजीरें। आज तो कल तो जाति इस प्रकार से हो गया कि सरदार का टर्बन भी हटा दिया, मतलब टर्बन निकाल दो। Now this is what the opposition believes the worst kind of human rights violation. Asking somebody to remove the turban, फिर जंजीरों में झगड़ो, फिर हथकड़ी पहनाओ। I mean, though the friendship is great, don't you think that our human rights should be also protected, Daruwala sir? See what US has done. I'm not here to defend what the US government has done, but what I understand as a common sense, if we catch convicts, if we catch immigrants, and if we catch illegal people staying in your country, obviously I don't think उनको हार पहना के वापस भेजेंगे। इन्होंने जंजीर डाल के भेजी है कि हैंडकफ्स डाल के भेजा है। I do not know what they did, and I'm not here to protect the US deported government. from But USA. what I understand. But never, What they I never in understand- listen to cycles. me, एक second. But never in Pooja ma'am, cycles. एक This was the second, first एक time second. they were deported मैंने to बीच में India बात in की थी। cycles. आप जब बात कर रहे थे मैं बीच में बात No, की थी, just लेकिन I'm सुनिए stating the What I facts. understand, You are not if stating a the facts. culprit- if I there talk is on a facts. miscreant that I if talk there on is facts a and appreciate offender, only when he people needs to be talking on treated talk how on he facts. needs to be You treated. said It is that not my they were government who criminals, does and the this. Prime Minister says that they were not criminals. They were innocent people. They were just into the human traffic. जी, That दारोगा was the साहब, Prime Minister's statement. In दारोगा USA, साहब, why he were they said in कि वो shackles? innocent people हैं, Sir, वो जो इसमें- human traffic ma'am, में आ गए हैं, ma'am, and may you I are ask a saying that question? they were criminal. Before Pooja Mishra also, ji. people were deported. Right. So let me ask a question. दारोगा साहब, Colombia could लेके send और the वापस flight पकड़ा for गया them, है। We said the facts. जो वापस Be green on card लेके facts. गए Be वो on कोलंबिया facts. ने उसके भेजा बारे में आप फ्लैग नहीं बात कर रहे उनको हो। लेने के लिए। So कोलंबिया दारूवाला जैसा साहब, देश कैसे भेज सकता है so उनको? दारूवाला साहब, what लेने गोपाल के लिए। तिवारी साहब इज सेइंग, और जो पूजा मिश्रा जी ने बोला है कि हम लोग अपना एयर इंडिया का प्लेन क्यों नहीं भेज सकते थे, हम लोग अपना C-130 हर्क्यूलिस भेज देते। उन्होंने भी तो C-130 हर्क्यूलिस में भेजे हैं ना बाहर। एक पहला ग्लोब मास्टर आया था, अब C-130 हर्क्यूलिस आया। हमारे पास भी 4 हैं कि 6 हैं, मुझे मालूम नहीं है। वी बॉट देम अमेरिका, वी कुड हैव सेंट देम एंड ब्रॉट देम बैक। What prevented us? Just 10 साल में इतने गोपाल तिवारी साहब, एक लोग सेकंड गए- सर, उनको गए जवाब तो हैं। देने दे, उनको जवाब तो देने देना सर। दारूवाला साहब, don't you think that would have been better? Perhaps that kind of a deal could have been worked out. दारूवाला साहब, I do not know, and I do not even want to comment on what US has done, what are their rules and all that. But when they have come over here, we have accepted them. We have not closed our borders like what the other countries have done. What I am answerable to what my government has done. I am not Trump's spokesperson over here. You are justifying. That's why I asked you. But you know, I wanted दारूवाला Sir, साहब, you are justifying them. दारूवाला साहब RSS से जुड़े हैं आप। दारूवाला साहब, That you are BJP spokesperson justifying that America's did. That's why I have. Yeah, we'll ask दारूवाला one more question. दारूवाला साहब, RSS, आप RSS से जुड़े हो दारूवाला साहब। मोहन भागवत साहब ने कल स्टेटमेंट दे दिया, बोले the Hindus of the country should unite. Hindus unite. जब उनको पूछा why only Hindu, बोला कि Hindus are responsible society. Hindus are responsible society. They believe in unity, in diversity, and that is why I'm talking them to unite so that the nation. I can save this nation. I can save this nation from fragmentation. Now, how do you see Mohan Bhagwatji's statement, Daruwala sahab? Mohan Bhagwatji spoke in a very polite language. Knowing Dr. Mohan Bhagwat, he will not take hard stand. But what here I am trying to put across, which is the party line. बटेंगे तो कटेंगे, दैट इज द एंड लाइन। और आप जो सत्ता आ रही है ना सर, ये फ्रैगमेंट को और ये फ्रेज को जानकार आदमी समझ गया, बटेंगे तो कटेंगे क्या हो गया, बटने वाले नहीं है।
इसके से आगे बढ़ के मैं आपको कहता हूं, यहाँ पे जो हम लोग जीते हैं ना, ये जो मैजिकल फिगर्स आपको दिख रहे हैं ना सर, इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट फ्रेज, बटेंगे तो कटेंगे। और मोदी जी का फ्रेज, एक है तो सेफ है। आप जो भी कहे, जितना भी आप चिल्ला पुकार करें, ये देश ये फ्रेज को समझ चुका है और आने वाले दिनों में आप ये चेंज देखेंगे। और जो वोट हमारे पार्टी को मिलना है, वो समुदाय जानकर बिल्कुल सूझबूझ में हमको वोट कर रहा है। ये आपके माध्यम से मैं जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं। बोले कितना ये जो है ना अर्बन नक्सल्स है, ये कांग्रेस वाले, ये समाजवादी, कितना भी चिल्ला पुकार करो, अब ये जनता जनार्दन को मिसलीड नहीं कर सकते। राइट। व्यास जी जो अभी अभी सवाल पूछा गया, बड़ा संगीन सवाल है, जरा गंभीर सवाल है। हिंदुस्तानी, आई एग्री, दे कुड हैव बीन केप्ट इन अ डिटेंशन कैंप where the conditions are horrible. मेक्सिको के बॉर्डर पे, न्यू मेक्सिको में, there are lots and lots of detention camps that were set up. Instead of that, these guys decided to send them back home. अब मैं आपसे we need to learn from Trump. What is he doing? Even India should follow that now. Right, wonderful. So व्यास साहब, आप बताएं, क्या हिंदुस्तानियों को बेड़ियों में वापस भेजना मतलब, but they are criminals as far as the American law is concerned, लेकिन फिर भी व्यास साहब आप बताएं। बजाज जी, जो हमारे वापस जो लोग लौटा के आए, मैं जिस दिन ट्रम्प जी ने शपथ ली उसके दूसरे दिन शायद उन्होंने घोषणा कर दी थी कि लगभग 19,000 लोगों को हम वापस भेजेंगे इस कारण से। तो भारत की सरकार का मुझे पता है बयान था कि वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट। ठीक है, वो किसी गलत तरीके से वहां पहुंच गए। अब सवाल जो अली दारूवाला जी ने कहा कि ट्रम्प सरकार किस लॉ को फॉलो कर रही है, उसका डिक्टेट तो मोदी जी यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, ना हम उस पर कोई चर्चा कर सकते, ना हम ट्रम्प के प्रवक्ता हैं कि हम ट्रम्प के खिलाफ कुछ बोलें। ट्रम्प प्रशासन ने जो कुछ भी कदम उठाए और जो हमारे जो डिपोर्ट करके लोग आए उनके साथ जो अति हुई है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कह देगा कि उसको हम जस्टिफाई करें, वो निंदनीय है, उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन हम उसको हमारे परिवेश में देख रहे हैं, हमारे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। सवाल जैसे आपने सही कहा कि अमेरिकन लॉ के हिसाब से तो अपराधी हैं, और अपराधी के साथ किस तरह का न्याय होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, वो अमेरिका का अपना एक लॉ है। उस हिसाब से अगर उन्होंने कोई कदम उठाया, वो हमें शायद मंजूर नहीं हो सकता। वो शायद हम एक मानव अधिकार को विश्वास करने वाले लोग हैं, वो हमारे मापदंड के हिसाब से शायद खरा नहीं उतरता। लेकिन जो भी है, वो अगर इस तरह की घटना हमारे लोगों के साथ हुई, जो हुई है, हम देख रहे हैं, वो निंदनीय है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। व्यास जी, जो दारूवाला साहब ने अभी भी कहा उसके बाद कि भारत को भी वही करना चाहिए उन लोगों के साथ जो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, स्पेशली जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, जो म्यांमार से रोहिंग्या आए हुए हैं वगैरह वगैरह, तो उनके साथ भी ऐसा करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? बजाज जी, एक बड़ा विवादित प्रश्न हो जाएगा जिसकी बहस आपको सुबह तक चलानी पड़ेगी। जब अमित शाह जी इसी विषय पे बोलते हैं, तब वो किस तरह से लोग खड़े हो जाते हैं, किस तरह से, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा कांड होने जा रहा है। अमित शाह जी आखिर में यही कह रहे थे ना कि अगल बगल के राष्ट्र से जो हमारे हिंदू भाई वगैरह हैं, वो अगर वो आए, उनको हम नागरिकता प्रदान कर दें तो क्या गलत है। उस बात पे भी अगर विवाद हो जाता है तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको ज्वालामुखी है। अगर उसको छेड़ना है तो आप अलग से बहस रखिए, उस पर आप सर, उन्होंने हिंदू नहीं कहा सर, कानून में हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू नहीं है सर, हिंदू है, बौद्ध है, यहूदी है, ईसाई हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं है, सिख भी हैं। हो जाएगी Now, before we, Vyas sir, is everything okay within Eknath Shinde ji and Devendra Fadnavis ji? Because रोज, ना चलिए रोज, अलग-अलग प्रकार, अभी मेडिकल एड सेल शिंदे साहब ने खोला है। मेडिकल एड सेल ने शिंदे साहब ने कहा, जिसको साइडलाइन किया था मंगेश तिवारी जी, उनको हेड बना दिया है। और शिंदे साहब ने कहा कि शिवसेना इज वेरी सिनोनिमस विद मेडिकल हेल्प, और अमिताभ बच्चन भी हमारा मेडिकल, यानी आपको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो क्या यू आर बिल्डिंग अ पैरेलल, देवेंद्र फडणवीस जी के जो सीएम के सेल है उसके पैरेलल आपने बना दिया और मंत्रालय में बना दिया। तो अलग अलग चीजें दिख रहा है कि कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है। हाउ डू यू सी दैट? फिर वही कॉन्फ्रंटेशन, चाहे नासिक हो या रायगढ़ हो, सॉरी, हाँ बोलिए। नामबिहार जी,
मैं आपके माध्यम से, आपके इस बहुत ही पॉपुलर चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्यार और मोहब्बत से उन्होंने हमें विश्वास दिया 23 नवंबर के दिन मतगणना के माध्यम से 288 में से 235 सीट हमें जिताई है, उस विश्वास के आधार पर हम उनकी सेवा करेंगे, एक होकर करेंगे, एक आवाज में करेंगे, एक दिशा में करेंगे और बड़ी मजबूती से करेंगे। हमारे आपस में कोई भेदभाव नहीं, मनभेद नहीं, मतभेद नहीं। अब सवाल आपने जो उठाया, हमारे संस्थापक आदरणीय बाला साहब ठाकरे का घोषित वाक्य था कि एक एक शिवसैनिक 80% राजकारण नहीं करेगा, 80% समाज कारण करेगा, दैट इज सोशल वर्क, और मात्र 20% राजकारण करेगा। शिंदे जी उसी की प्रतिकृति है, शिंदे जी उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं मैं 80% सोशल वर्क करूंगा और 20% पॉलिटिक्स करूंगा। दैट्स वाई उन्होंने बाला साहब का जो दवाखाना है आपके द्वार, करीब 31,000 दवाखाने चल रहे हैं, और इसी तरह से उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे 2.5 साल, करीब कितने लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन, हार्ट ट्रांसफर, हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं उसके स्टेंट लगवाने के ऑपरेशन, बॉल बदलाने के ऑपरेशन, उसके आंकड़े हैं हमारे पास, हम बता सकते हैं। उसी चीज को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई समानांतर बात नहीं है। और एक मुख्यमंत्री को अधिकार है इस तरह की बात करने का। अगर वो कोई अपनी सत्ता के खिलाफ तो बोल नहीं रहे, भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ तो कोई चीज कर नहीं रहे, वो एक अपने दायरे में जो संवैधानिक दायरा है, जो अधिकार उनको प्राप्त है, उसमें अगर वो समाज कारण कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कल्याणकारी योजना, वेरी गुड सर, वंडरफुल काम कर रहे हैं। व्यास जी, तो शायद यही वजह है कि अभी अभी पवार साहब जस्ट ऑनर्ड हिम, क्या इज्जत शिंदे अवार्ड शरद पवार साहब ने अभी पुरस्कृत किया उनको, शिंदे साहब। देखिए साहब बजाज जी की काम बोलता है। हाँ दुरुस्त बात, आई एग्री। मैं तो एक ही चीज कहा, मैं तो आपने चुनाव के दौरान भी आपके बीच में मैं आता रहा, मैंने हमेशा कहा, मेरे तो कहीं सिकन नहीं थी, हमें तो आत्मविश्वास था, जनता के प्रति किए गए हमारे काम, हमें अब प्रति उत्तर में आशीर्वाद मिलेगा, हमको पता था। वही काम जो है वो कितना भी बड़ा घोर विरोधी राजनीतिक रूप से आपका हो, उदाहरण के लिए शरद पवार से बड़ा तो विरोधी हो नहीं सकता, चुनाव के दौरान आपने देखा, उन्होंने अगर हमको आशीर्वाद देकर हमारी प्रशंसा की है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं जनता में ठोस काम किया है, और हमारे उस काम के आधार पर हमारे विरोधी भी मजबूर हैं हमारी प्रशंसा करने के लिए। वंडरफुल। सो पूजा मिश्रा जी, you heard Ali Daruwala sahab, you heard Vyas ji is from the Shinde Sena, Ali Daruwala sahab is from the BJP and also from the RSS, Ali Daruwala sahab, head of the minority cell in Pune in fact. तो आपको क्या लगता है मैम कि as far as the India Alliance is concerned, जिस तरीके से अभी शरद पवार साहब ने एकनाथ शिंदे साहब को ऑनर किया वगैरह वगैरह, will the India Alliance survive मैम? लगता है आपको इंडिया अलायंस का कोई फ्यूचर है क्या? पूजा मिश्रा जी। ये मुझे लगता है कि ये तो जो शीर्ष नेतृत्व है इंडिया ब्लॉक के, जितने भी घटक दल हैं, उन पे डिपेंड कर रहा होता है। और अगर मैं आपको समाजवादी पार्टी की बात बता सकती हूँ। समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक को बहुत मजबूत करना चाहती है, और समाजवादी पार्टी से जितना एफर्ट बन सकता है वो फुल एफर्ट कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया ब्लॉक बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़रूरी है। और समाजवादी पार्टी इसीलिए कह रही है कि उसमें कुछ चेंजेस भी होने चाहिए, ताकि उसमें कुछ चेंजेस हो इंडिया ब्लॉक में। और हालांकि इंडिया ब्लॉक की मुझे पर्सनली भी एक बात बहुत खूबसूरत लगती है कि हर किसी को आज़ादी है बोलने की और अपने सजेशंस को प्रेजेंट करने की, फॉरवर्ड करने की, वो आराम से अपने सजेशंस को देते हैं। और मुझे लगता है कि अभी अगर शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो कुछ और इसको मजबूत किया जाएगा। और ये कहना कि हाँ उनको जाकर के सम्मानित कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अखिलेश यादव जी मोस्ट क्रिटिकल ऑफ कांग्रेस where Delhi was concerned, बोले आपके वजह से आम आदमी पार्टी has lost, and he was very very critical अखिलेश यादव जी। तो अलायंसेस अक्रॉस इंडिया, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, एवरीबडी इज पॉइंटिंग फिंगर्स एट कांग्रेस। दैट्स व्हाई जब मैं पूछ रहा हूं, जब पूछे कि इज द अलायंस गोइंग टू वर्क, इज इट गोइंग टू वर्क, बिकॉज़ कांग्रेस आल्सो वांट्स मोर सीट इन उत्तर प्रदेश, और कहा कि दिस इंडिया अलायंस समटाइम्स is because they want more than what you gave them in the Lok Sabha. Well, that is very cheap. नहीं, ऐसा लगता है नीतीश जी जब छोड़ करके गए थे, तब भी लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक के तो ये इस दारोमदार थे, इन्होंने जो है इंडिया ब्लॉक को बनाया गया था, तो अगर ये चले जाएंगे तो बिखर जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और मैंने पहले ही आपसे बोला कि समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक में जो अच्छाई है वो यही है कि हम अपने व्यू पॉइंट्स को बिल्कुल रखते हैं मजबूती के साथ में, और वही हमने किया कि ये परफेक्ट है।
अगर दिल्ली में जब चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और हमने बिल्कुल साफ क्लियर किया कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, और दिल्ली वोटिंग के बाद में हमने कांग्रेस लीडरशिप के साथ में प्रोग्राम्स भी किए। तो हमारा तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे एजेंडे के साथ में जो चीजें अलाइन कर रही हैं, जो जनहित में जा रही हैं, जब तक वो जनहित के कार्य चलते रहेंगे, जनहित के कार्य जो पार्टियां करती रहेंगी, हम उनके साथ में मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे। और हम चाहेंगे कि वो मजबूती के साथ में कार्य करें, क्योंकि जिस तरीके की डिक्टेटरशिप आ रही है उसके लिए बहुत जरूरी है कि सब एक साथ इकट्ठे होकर के एक सही तरीके से कार्य करें। और इसीलिए जहां पे ये लगता है कि हमारा कोई एक मेंबर इस तरीके का कृत्य कर दे रहा है जिससे कि जो हमारी मजबूती है उसमें कमी आ जा रही है, तो हम बिल्कुल बोल्डली बोलते हैं उसको कि ये रेस्पॉन्सिबल है, और जो रेस्पॉन्सिबल है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। अगर कांग्रेस रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी तो बैठेगी, डिस्कशन भी करेगी, और डिस्कशन करने के बाद में ये शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन निकल करके आएगा कि आगे क्या होना है। अभी तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि हाँ कांग्रेस रेस्पॉन्सिबल है, अगर हरियाणा का चुनाव हारे, अगर हम जो है महाराष्ट्र का चुनाव हारे, अगर हम जो है दिल्ली का चुनाव हारे, इंडिया ब्लॉक ने जो चुनाव हारे हैं उस सब चुनाव हारने के लिए कांग्रेस रेस्पॉन्सिबल है, और कांग्रेस को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कुछ लेनी changes पड़ेगी की जी। जरूरत है, गोपाल तिवारी और जी, जो है चेंजेस होने चाहिए। गोपाल तिवारी जी इज गॉन अगेन। अरे गोपाल तिवारी जी कहाँ गायब हो गए? सवाल आपके लिए था। सो फनी। व्यास जी, एकनाथ शिंदे जी ने एक लहर किया। आ गए गोपाल तिवारी जी, आ गए। एक सेकंड गोपाल तिवारी जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इंडिया अलायंस होगी बिना कांग्रेस के, मतलब ये हुआ? नहीं मतलब सर, बिना ये कांग्रेस कुछ की इंडिया अलायंस? जब नहीं, ये मतलब तो नहीं हुआ। मैम आपने नहीं कहा, मैं बोल रहा हूं। आपने नहीं कहा, आपने बिल्कुल नहीं कहा, मैं मानता हूं। गोपाल तिवारी जी कहां गायब हो गए फिर? अरे गोपाल तिवारी जी, जब मुश्किल सवाल आपको आता है आप गायब हो जाते हैं, ये क्या है? राइट। व्यास जी, यू वांट टू कमेंट बिकॉज जो एकनाथ शिंदे जी ने कोंकण डेवलपमेंट का पूरा हिस्ट्री सुना है, कोंकण कोस्टल हाईवे, अलग अलग मुंबई गोवा, मुंबई सिंधुदुर्ग हाईवे, 30,000 करोड़ रत्नागिरी MIDC, 38,000 जॉब्स विल बी क्रिएटेड। बोले कि लोग कहते थे कि कोंकण को कैलिफोर्निया जैसे बनाऊंगा, मैं कहता हूं कि कोंकण इज बेटर देन कैलिफोर्निया। हाउ डू यू सी दैट काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, दैट कॉन्फिडेंस कैसे देखते हो आप? नाम्बियार जी, दिस इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ये रोड मैप है जिसको हम लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में वर्तमान महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, और पिछले 2.5 साल में उन्होंने करके दिखाया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम्स जो हमने डिलीवर की 13 करोड़ महाराष्ट्र की भाई और बहनों के लिए, वो हमें आशीर्वाद देती है और विश्वास भी देती है। और उसी के बलबूते पे हम लोग एक बार पुनः वो विश्वास प्राप्त कर सके जो महाराष्ट्र की जनता की हम 5 साल के लिए और सेवा करें। और उसी के चलते शिंदे जी ने बताया कि मेरे मन में ये लक्ष्य है कि कोंकण, जिसने 14 में से 13 सीटें अगर हमारे युति को दी है, तो हमारा भी एक दायित्व तो बनता है उस विभाग को हम प्रगतिशील बनाएं, उसको आगे लेके जाएं, और उसमें जितना ज्यादा विकास हो सके जनता के लिए वहां पे करें, जिससे वहां की जनता को रोजगार मिले, वहां का विकास हो, और वो एक रोड में एक मैप के ऊपर एक विकसित क्षेत्र के रूप में देखा जाए। और यही एक कल्पना है। और आप देखेंगे कि अगला चुनाव आने के पहले कोंकण में जो जो सपना शिंदे जी देख रहे हैं विकास का, वो पूरा करके दिखाएंगे। ऑपरेशन टाइगर भी हुआ व्यास सर, ऑपरेशन टाइगर, कुछ आप जीते, बाकी आपने हासिल किया। अब ऑपरेशन टाइगर का अर्थ मैं समझा दूं मेरे साथियों को। ऑपरेशन टाइगर का मतलब है कि शिवसेना शिंदे जी के नेतृत्व के प्रति राजनीतिक में जो कार्यरत जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका आकर्षण वो हमारी तरफ आकर्षित होकर के शिवसेना जिसका चिन्ह है टाइगर, उसमें शामिल हो रहे हैं। वो हम किसी को निमंत्रण देने नहीं जा रहे, वो शिंदे जी के नेतृत्व में आकर्षिक होकर हमारी तरफ आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। एक ऑपरेशन लोटस, एक ऑपरेशन टाइगर, जबरदस्त। हमें भी अपने टाइगर साउंड बेटर। हम राजनीति एक था टाइगर सलमान खान, तो वंडरफुल। कोई अखाड़ा तो नहीं चला रहे, मठ तो नहीं चला रहे, और वंडरफुल सर, वंडरफुल। हमको अपना बढ़ाना है आधार। जी गोपाल तिवारी जी, अब आप बताएं, कांग्रेस के खिलाफ हर एक कोई बोल रहा है इंडिया अलायंस में कि आपकी जिम्मेवारी थी दिल्ली में अलायंस करना है, आम आदमी पार्टी के साथ आपने नहीं किया, हरियाणा भी आप हार गए, मध्य प्रदेश भी आप हार गए। सर जब भी पूछता हूँ आप भाग जाते हैं, क्या चक्कर है? चलिए कोई बात नहीं, आई थिंक we'll catch up with Gopal Tiwari ji at some point of time. Thank you very much, Pooja Mishra ji. I won't keep you waiting. It's always a pleasure. Gopal ji is back. Gopal ji is back. Let's try again. Gopal ji कुछ बोलना चाह रहे थे आप, प्लीज बोलिए। Gopal ji, I think his network is frozen. I don't think we'll be able to get in.
गोपाल जी, ढस, मेन चीज है ढस और मुंडे का मीटिंग हो गया। क्या मांडवली 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 आपका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि मांडवली 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 हो गया है। गोपाल जी, आई थिंक इज नॉट करेक्ट। He's not अच्छा connected. अच्छा है उन्होंने शिंदे जी और शरद पवार के बारे में मांडलिक शब्द यूज नहीं किया। राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में हम लोगों के व्यक्तिगत वैचारिक मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद कहीं नहीं होते जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन शरद चाहे पवार जी, किसी भी दल का, but Sharad Pawar ji is known for this. Suddenly he'll do something, as a result of which he'll be back in debates, in all the chat rooms everywhere. Everybody will only be talking about Sharad Pawar sahab. He's an amazing man, a very dear friend. But thank you very much, वो एक both of आदरणीय you, व्यक्तित्व है। all three of you, all four of you. Thank you, Pooja Mishra ji. Thank you, Gopal Tiwari ji. Thank you, Vyas sahab. Namaskar. Jai Hind. Thank you. Lovely listening to Pooja Mishra ji, especially. I mean, her facts are, she has her facts on her fingertips. I think the Ali Darwala sahab ran away. He didn't want to be confronted by Pooja Mishra anymore, I think. लेकिन एक चीज हुआ है प्रदीप जी, इतने ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है साहब। 50 करोड़, 54 करोड़, 100 करोड़, मतलब ये क्या नंबर्स हैं यार, आज तक कभी सुने ही नहीं। What do you blame them also? आपने कहा कि कुंभ को आपने महाकुंभ बना दिया और महा एक्स्ट्रा था, उससे और लोग आए, 144 years के बाद हो रहे, तो और भी लोग, no, that is a marketing skill, I think. It is a marketing skill. I mean, if they do the same thing everywhere, महाकुंभ में किए, अयोध्या में करेंगे, काशी में करेंगे, महाकाल कॉरिडोर में करेंगे. Look at the what are we looking at tourism? Sir, I am personally just waiting for the Kashi Vishwanath Mandir and I am waiting for the Krishna Janmasthami. तो वो अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और अभी तक जैसे मैं बोल रहा हूँ वो पीसफुली हो जाए, अगर सामने से लोग दे दें उसको और ये कह दें कि भैया ये गलती हुई बहुत लोगों की, पहले औरंगजेब साहब से गलती हुई, वो उन्होंने ये जो उनके पुरखों ने नहीं किया उन्होंने ये कर दिया, वो बहुत गलत किया है, तो इसलिए हम वापस दे दें. वी आर रिस्टोरिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. अगर वो हो जाए तो नथिंग लाइक इट, वेरी फ्रैंकली इट बी वेरी वेरी पीसफुल फॉर द होल कंट्री. एंड एट द मोमेंट इन महाकुंभ विल गो ऑन टिल 26 फरवरी, 26 फरवरी तक है. उम्मीद करते हैं कि आगे कोई और मिसहैप ना हो, आगे कोई और दुर्घटना ना हो, लेकिन लोगों से भी विनती है कि आप भी अनुशासन में चलें, आराम से चलें, बच्चों का, महिलाओं का, अधेड़ उम्र के लोगों का आप ख्याल रखें. Don't But try and if create panic. Akhilesh Yadav is giving some constructive, statements about extend the gates, आप extend कीजिए तो control, crowd control होगा, ट्रैफिक को आप ease कीजिए, टोल टैक्स हटाइए, टोल टैक्स क्यों रखे आप? One, तो there is something when he talks about all these things, there is always compensation है. Clean water तब सबसे पहले अखिलेश यादव ने कि इसके बाद how clean is going to be the Mahakumbh, इतने लोग आने के बाद what are you going to do? The BJP had to answer, yes, we are maintaining absolute cleanliness, the water will be clean, the area will be clean, but he's pointing to the right questions. The point is what Akhilesh Yadav has asked for makes a lot of sense. Let's be very clear. It's not political. वो मतलब राजनीतिक तौर पर नहीं लेना चाहिए. उन्होंने ये कहा भाई टोल टैक्स हटा दो ना, एंटरटेनमेंट टैक्स हटा देते हो ना पिक्चर से आप, तो क्या होगा, टोल टैक्स हटा दो, देयर बी नो जैम. क्योंकि जहाँ पे भी आपके टोल बूथ्स हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ पे जैम लग रहा है, तो देयर बी नो जैम, सीधी गाड़ी निकलेंगी वहाँ से. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट. आई डोंट इवन नो व्हाई दीज गाइज आर सो सेंसिटिव. हर चीज़ में आपको लगता है कि ये पर्सनल अटैक है, व्यक्तिगत तौर पर हम पर हमला हो रहा है वगैरह. आई डोंट थिंक. But if more than 33% of India's population has assembled in one Yes, place, they have. it's a great achievement in itself. इससे Absolutely. ज़्यादा क्या हो सकता है? Absolutely, I He agree. managed to mobilize the entire country and the whole world to come and assemble at Mahakumbh. आप जितने भी आप मार्केटिंग किया हो, स्पिरिचुअल मार्केटिंग को हो, that's a part of your skill. You have been able to do it. Absolutely. And he will reap the political rewards as well, बिल्कुल. whether you like it or not. That's it. और जहाँ तक के ऑपोजिशन का सवाल है, विपक्ष का सवाल है, वो सब खामियां दिखाएंगे, त्रुटियां दिखाएंगे, और जहाँ तक सत्ता पक्ष का प्रश्न है, वो सब लोग अपनी उपलब्धियां दिखाएंगे. दैट इज नेचुरल. उसमें तो मतलब मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए. वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वो बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम नेशन नाउ विल बी सेंट टू यू. और
कमेंट जरूर भेजें, प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.